पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लेकर बैठे हैं। लेकिन उनकी जंग हरियाणा से नहीं है। जंग शब्द कहना भी खराब है। उनकी लड़ाई या उनकी मांगे हरियाणा सरकार के आगे नहीं है, उनकी मांगे हैं केंद्र सरकार के आगे कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। वो मांगे हैं एमएसपी की गारंटी देना 23 फसलों पर, किसानों पर जो कर्जा है उसे माफ करना और साथ ही साथ किसानों को पेंशन देना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना। ये सारे मुद्दे हैं, सारी मांगे हैं किसानों को लेकर, जिसके चलते किसान पिछले 10 दिनों से पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो या फिर खनौरी बॉर्डर, वहां पर बैठे हैं। लेकिन उन्हें हरियाणा पुलिस के द्वारा आगे जाने नहीं दिया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ इस तरीके के दावे किए गए हैं जिसमें यह माना गया कि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा पुलिस पहली ऐसी फोर्स बनी है जिसने ड्रोन से आंसू गैस के गोले लोगों पर फेंके हों। यानी भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, अगर हम पूरा इतिहास उठा के देखें, कि ड्रोन का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है। जब ड्रोन की शुरुआत हुई थी, ड्रोन शुरुआत करने का मकसद ये था कि सर्वेलेंस अच्छे तरीके से हो सके, यानी ड्रोन पर कैमरा लगा होगा और ड्रोन ऐसी जगहों पर उड़ सके जहां पर एक आम इंसान या आम कोई फौजी या पुलिस का जवान जहां जाकर निगरानी नहीं रख सकता। इसलिए वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि हरियाणा की पुलिस ने, किसी भी भारत की पुलिस फोर्स ने ड्रोन का इस्तेमाल किसी दूसरे पक्ष पर आंसू गैस के गोले फेंकने के लिए किया गया है। वहां पर मुजाहरा कर रहे किसानों की मांगे हैं कि हमें एमएसपी मिलना चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना चाहिए। लेकिन इस पर अब तक 4 बार बहस हो चुकी है, 4 बार मीटिंग हो चुकी है केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसानी लीडर्स के बीच में, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन इस तरीके से आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं, वहां पर किसानों ने भी अपनी चालाकी, अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया है। वहां पर वो गीली बोरियां उन्होंने वहां पर रखनी शुरू कर दी हैं ताकि गैस का प्रभाव जो है वो कम हो जाए, गैस ज्यादा फैले ना। लेकिन इस मामले में एक ऐसी स्थिति भी सामने निकल के आई है जहां पर किसान और पुलिस दोनों जो पक्ष है, जो दोनों पक्ष है वो जख्मी हुए हैं। दोनों जगहों पर दोनों पक्षों में मौतें भी हुई हैं। लेकिन इस मामले में हरियाणा के डीजीपी का कुछ अलग बयान है, उनका कुछ अपना रवैया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उनका ये मानना है कि हरियाणा सरकार ने किसी भी तरीके से कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम कैसे? कि उनका ये मानना है कि अगर बंदूक से भी गोले फेंके जा सकते हैं, तो अगर चाहे वो फिर बंदूक से फेंके जाए या फिर ड्रोन से फेंके जाए, तो दोनों में फर्क क्या है? ये कहना है हरियाणा के डीजीपी का एक निजी चैनल को। अब इस पे आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके की टिप्पणी हरियाणा डीजीपी कर रहे हैं, क्योंकि गोलियां उन लोगों पर चलाई जाती हैं जो आपके दुश्मन हैं, उनका ये कहना कि हम बंदूकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसान नजदीक ना आ सके, या फिर उनका ये कहना कि अपनी इस बात को इस तरीके से स्पष्टीकरण देना, जस्टिफाई करना कि हाँ हमने कुछ गलत नहीं किया। इस मामले में आप लोगों का क्या ख्याल है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है किसान सही है या गलत है, तो उसके बारे में भी जरूर चर्चा करें, क्योंकि आप लोगों की बेपाक चर्चा से ही हमें पता चलेगा कि देश की जनता का रुझान